CCTV कैमरों पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है, बड़ा ही इस चीज़ को खुफिया रखा जाता है, किसी को कानो कान खबर ना हो, और फिर इस तरह से इलाज शुरू होता है। इलाज के बाद भी सबसे छुपाया जाता है कि कोई खबर बाहर ना आए। फिर जब खबर बाहर आई तो फिर तफसीलात आने लग गई। अब यहाँ तक सोचा जा रहा है कि अब तो पता लग गया कि पिम्स हॉस्पिटल में इलाज हुआ है तो क्या करें, क्या पिम्स से कहीं और ले जाएं, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर या स्टाफ अब उस पर इतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी न किसी ने वहाँ से खबर निकाली है। किसी ऐसी जगह ले जाया जाए कि जहाँ से खबर बाहर ना आ सके। अस्सलाम वालेकुम। आज भी सबसे बड़ी खबर यही है कि हुकूमत ने अपने आप का दिखावा इस तरह किया है कि हम हुकूमत हैं, हुक्म हमारा चलेगा, ताकत हमारे पास है, और ताकत का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि एक शख्स कैद है और देखे कि हम कैसी हुकूमत है, कितनी ताकतवर है कि उसके ख़ानदान से उसकी मुलाकात हम नहीं करवाते, चाहे वो बीमार हो तब भी नहीं करवाते। उसकी बीमारी क्या है, कितनी संगीन है, इसके बारे में भी हम नहीं बताएंगे, कर लो जो करना है। उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं होगी, उसके डॉक्टरों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, कर लो जो करना है। इसी तरह से ये हुकूमत चल रही है, जिस तरह आकर बैठ गए हैं उसी तरह से चीज़ों को चलाया जा रहा है। अब ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कोई भी मरीज़ है, अगर उसको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो घर वालों को बताना ज़रूरी है, उनकी इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बताया जा रहा। इसलिए खदशात जन्म ले रहे हैं कि पहले छुपाया गया। अब क्या हुआ कि इनकी जमात हरकत में आती है कि जी हमारे लीडर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उसके मुआलिजीन को, डॉक्टर्स को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो अब हम कुछ और करते हैं। तो क्या किया गया, धरना दिया गया डल जेल के बाहर। उसके बाद सोचा गया अच्छा सुबह हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। अब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी क्या करें। मसला उनके लिए है कि उनको वोट भी इसलिए मिले हैं, उनको वज़ीर-ए-आला भी इसलिए बनाया गया है कि जी अलीमीन गंडापुर उस तरह से नहीं डिलीवर कर सके, अब आप डिलीवर करें। जहाँ जाते हैं लोग डेवलपमेंट की इनसे बात ही नहीं करते, वो ज़्यादातर बात करते हैं जी खान की रिहाई का हमने वोट दिया था, अब खान को उसकी रिहाई करवाने के लिए क्या करें, उसको रिहा करने के लिए क्या करें। तो फिर इसलिए सुहेल अफरीदी मजबूर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर डेरा डाल देते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद दोबारा आ जाते हैं और फिर बैठे रहते हैं। खबर यह है अंदर से कि जी सलमान अकरम राजा साहब फिर मिलते हैं चीफ जस्टिस से और कोई बातचीत होती है। अब इसके क्या नताइज निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलकर कोई मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी 8 फरवरी से पहले नहीं है। शायद हुकूमत सबक सिखाना चाहती है कि जो ही आप ऐलान करेंगे किसी भी तरह के एहतजाज का तो हम मुलाकातें रोक देंगे, और फिर आपको दिखाना है कि देखा आपने ये किया तो लिहाजा हम दूसरी तरफ जुल्म करेंगे कि मुलाकातें ही नहीं देंगे। बहुत से शुक्र को शुबात जन्म ले रहे हैं कि इलाज किस तरह का हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा। अंदर की खबर यह है कि रात तकरीबन 1 बजे का वक्त, क्योंकि 12:45 का कहा जा रहा है, हफ्ते की रात को ये सारा कुछ होता है, और ख़ास किस्म की सिक्योरिटी रखी जाती है जो आम तौर पर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी होती है वो नहीं होती, कुछ और तरह की सिक्योरिटी आ जाती है। CCTV कैमरों पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है, बड़ा ही इस चीज़ को खुफिया रखा जाता है, किसी को कानो कान खबर ना हो, और फिर इस तरह से इलाज शुरू होता है। इलाज के बाद भी सबसे छुपाया जाता है कि कोई खबर बाहर ना आए। फिर जब खबर बाहर आई तो फिर तफसीलात आने लग गई। अब यहाँ तक सोचा जा रहा है कि अब तो पता लग गया कि पिम्स हॉस्पिटल में इलाज हुआ है तो क्या करें, क्या पिम्स से कहीं और ले जाएं, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर या स्टाफ अब उस पर इतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी न किसी ने वहाँ से खबर निकाली है। किसी ऐसी जगह ले जाया जाए कि जहाँ से खबर बाहर ना आ सके, क्योंकि दोबारा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़नी है। अभी तक जो कुछ पता चल सका इस बीमारी के बारे में, जिसको हुकूमत डिनाई नहीं कर रही क्योंकि वो तो बता भी नहीं रहे थे, तो उसमें ये पता चल रहा है कि इसमें ऑपरेशन थिएटर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, एनेस्थीसिया की भी कहा जा रहा है कुछ ज़रूरत पड़ती है, और उसमें वैसे तो इजाज़त ली जाती है घर वालों की। जब नहीं ली गई तो क्या आने वाले दिनों में इस पर कोई मुकदमा बन सकता है। फैसल चौधरी साहब एडवोकेट हैं, वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स सामने लाए जाएँ, किसने साइन किए, कब किए, काबीना ने मंजूरी दी, किसने दी, अडयाला जेल के तमाम डॉक्यूमेंट्स किस तरह इजाज़त दी गई, बाहर कब गए, वापस कब आए, पिम्स हॉस्पिटल में एंट्री एग्ज़िट ट्रीटमेंट, उस सब की तफसीलात सामने लाई जाएँ। यह फैसल चौधरी कह रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगर डॉक्टर ने बग़ैर लवाकिन के घर वालों की इजाज़त के ऑपरेशन किया है तो ये तो गैर कानूनी है। अब कुछ हुकूमत के करीब साफ़ ये कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी की इजाज़त ली गई थी। क्या ये मुमकिन है कि घर में या जेल में कोई शख्स बैठा है और बस कह दिया जाए कि हाँ ये उसके साइन है, हाँ ये उसका ID कार्ड है, और क्या डॉक्टर मान लेता है? ऐसा नहीं होता। अगर आप के किसी भी रिश्तेदार को, अज़ीज़ क़ारिब में किसी को इस तरह की ज़रूरत पड़ी है, कभी ऑपरेशन की या कभी इस तरह की ट्रीटमेंट की, तो उसमें डॉक्टर यकीनी बनाते हैं कि ID कार्ड भी है, और हत्ता कि वो चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ CCTV फुटेज भी बन रही हो, कल को आप इनकारी ना हो, और साइन लेते हैं, ID कार्ड देखते हैं। एक एक चीज़ होती है, वहाँ पर हॉस्पिटल में आकर साइन करने होते हैं, ये नहीं कि कहीं और से आ गए और आप कह दें। वो अपनी पूरी तसल्ली करते हैं, स्टाफ उनका वहाँ मौजूद होता है। तो अब ये सारा कुछ किया गया है। एक बात तय है कि ये सारा किस्सा हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगा।
اگلے ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سے اگلے ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس میں تو اب ماہرین کی طرف سے کچھ صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں ارلی سائنس ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے یا بینائی مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے، اس میں جو گولیاں دی جاتی ہیں، دوائیاں دی جاتی ہیں، خون پتلا کرنے کی دی جاتی ہیں اس طرح کی بیماری میں، تو اس کو خفیہ رکھنا، یہ بتانا ہی نہیں، یہ سب چیزیں اس وقت حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔